नमस्कार, आप देख रही हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर 16A फरीदाबाद के एक्सटेंशन लेक्चरर यूनियन ने जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज इकाई प्रधान केशव कुमार ने बताया कि एक्सटेंशन लेक्चरर पिछले 10 सालों से प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन सरकार अब उनकी जगह पर नई भर्तियां निकालकर उन्हें बेरोजगार करना चाहती है। इस मांग को लेकर वो कई बार शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री व विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत कर चुकी हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। इस बार यूनियन द्वारा प्रदेश व्यापी हड़ताल व आमरण अनशन की शुरुआत की गई है। यूनियन पंचकूला स्थित उच्चतर शिक्षा निदेशालय के सामने आमरण अनशन पर बैठी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद एक्सटेंशन लेक्चरर यूनियन की इकाई द्वारा जिला उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर महाविद्यालय के सभी एक्सटेंशन लेक्चरर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हरियाणा के कई इलाकों में एक्सटेंशन लेक्चरर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लंबे समय से कर्मचारी कच्ची नौकरी कर रहे हैं। उन्हें सरकार से मांग है कि उन्हें पक्का किया जाए ताकि उनका आने वाला जीवन सुधर सके। देखो, गवर्नमेंट ने जब गेस्ट टीचर्स को जॉब सिक्योरिटी दी है 58 ईयर्स तक, तो हम जो एक्सटेंशन लेक्चरर काम कर रहे हैं हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में, तो उनको जॉब सिक्योरिटी देने में दिक्कत क्या है? जब उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, अब हम जो 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ, वो बीच में कहाँ जाएँ? क्योंकि अब कई लोग हम में से ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो 45 क्रॉस कर चुके हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। इस समय में जो नए लोग जो आ रहे हैं उनको कम्पीट करना मुश्किल है हमारे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारी एज थी उस टाइम पे वैकेंसीज़ नहीं थी। अब जब वैकेंसीज ला रहे हैं तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके बारे में क्या सोचा जाएगा? अब वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्योंकि एजुकेशन ऐसा सिस्टम है, अगर आप यहाँ से कहीं प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हो, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, तो आपका एक्सपीरियंस 0 है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। एक नई स्टार्ट हमें करनी पड़ेगी, जो कि असंभव है। तो इस बात पे गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरा करें। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं जो उन्होंने पिछले टाइम पे किया है, गेस्ट टीचर्स को 58 साल की जो जॉब सिक्योरिटी दी है, तो वही हम डिमांड कर रहे हैं और हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सब नेट PhD और एलिजिबल हैं, नॉन एलिजिबल का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे कई जगह से ये आ रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो एक प्रॉपर पैनल के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशंस चेक करने के बाद में किया गया है। तो इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो बैकडोर से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रूमर फैलाया जा रहा है और गुमराह करा जा रहा है सरकार के द्वारा भी और कुछ लोगों के द्वारा भी, जो चाहते हैं कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 58 साल की जॉब सिक्योरिटी नहीं मिले। हमने 8000 में काम किया है, 200 रुपये पर पीरियड लेक्चर में काम किया है। उस दौर से जब हम इस दौर में आए हैं और अब गवर्नमेंट कहती है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो इस तरफ गवर्नमेंट एक बार ध्यान दे। हम में से लगभग 1200 महिला एक्सटेंशन लेक्चरर है और सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जो ये बेटियां पढ़ चुकी, उनका क्या होगा? उनके बारे में सरकार सोचे, यही हम सब कह रहे हैं। और हमारा जो आमरण अनशन पंचकुला में शुरू हो चुका है, अब हम उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे शुरू करेंगे। हम इस प्रक्रिया को आगे लेके जाएंगे। आज हम यहाँ फरीदाबाद के DC ऑफिस में कार्यालय में आए हुए हैं DC साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए। हमारी मुख्य मांग यही है कि जी हम जैसे कि 10 से 11 साल हमें कार्य करते हो गए हैं विभिन्न सरकारी कॉलेजों में, तो कुछ हमारे साथियों की जो है ओवर एज भी हो गई है। जैसे कि मैं भी जो है 46 यानी 46 साल के उम्र के करीब मेरी उम्र हो चुकी है और जो है अब इस समय हम कोई नया फॉर्म भी भरने का नहीं है। तो जब हमने सरकार के लिए इतना 10-11 साल अपने जीवन के दे दिए, अपना निष्ठा के साथ कार्य किया है, तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि जी हमें भी जॉब श्योरिटी मिले। जिस प्रकार से गेस्ट टीचरों को 58 साल तक की पॉलिसी मिल गई, तो हमें भी कुछ ऐसा जॉब श्योरिटी का आश्वासन सरकार हमें दे, जिससे कि हमारे बच्चे पल सकें और हम और आने वाले विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का हम भविष्य संवार सकें। क्योंकि अब हम इस उम्र में अब हम कहाँ जाएं, हमें कहाँ रोज़गार मिलेगा? तो हमारी सरकार से केवल यही रिक्वेस्ट है कि जी कृपया करके हमारा रोज़गार ना छीनें और हमें इसी तरह से रोज़गार पर ऐसे ही बनाए रखें, जिससे कि हम और मेहनत करें और सभी विद्यार्थियों का भविष्य हम बना सकें। धन्यवाद। हरियाणा सरकार के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर दिया है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जब पिछले 10 से 11 सालों से जब हम काम कर रहे हैं, जब सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चरर के नाम की एक रिक्रूटमेंट शुरू की थी, उस समय में जो कॉलेजों में जो है स्टाफ की भारी कमी थी।
तो उस समय में इन्होंने जितने भी जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, नेट PhD थे, उनको इन्होंने जो है हायर किया था और एक्सटेंशन लेक्चरर के नाम पर किया था। और उस समय किसी भी लेक्चरार को जो है 200 रुपये पर लेक्चर मिलता था। उसके 200 रुपये पर लेक्चर मतलब एक दिन का जो है मैक्सिमम 800 रुपये मिलता था। और छुट्टियाँ जितनी भी जब छुट्टियाँ होती थी उनको रिलीव कर दिया जाता था। लेकिन इस तरीके से जो है जो एक्सटेंशन लेक्चरर आज जो अपनी डिमांड को लेकर आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, आज जो DC कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं, इन लोगों ने मतलब जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो 8-8 हज़ार रुपये में जो है कॉलेज को दिया है। और आज लगभग 8 से 10 साल की सर्विस के बाद कोर्ट में संघर्ष करने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों को पहले 25,000 रुपये सैलरी दी, फिर उसके बाद जो है इक्वल पे इक्वल वर्क का जब कंसेप्ट आया तो उसमें जो है उन्होंने हमें 57,700 रुपये सैलरी दी है। अब जब सरकार एक्सटेंशन लेक्चरर को 57,700 रुपये की सैलरी दे रही है तो अब सरकार को जो है अपने लोगों को एडजस्ट करना है या उनको ये क्या एक सरकार की पॉलिसी है, अब वो इनको हटाने पर तुली हुई है। जबकि हमारे जो ज़्यादातर साथी जो हैं एक्सटेंशन लेक्चरर वो 45 की एज जो है ओवर हो चुकी है उनकी, अब वो जो है फॉर्म भरने के लायक भी नहीं है। तो अब हमारी यही डिमांड है कि हम लोगों को जो है जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पे इक्वल वर्क में मिलना चाहिए। जब हमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय जो है कम पैसे में गुजारा है, तो अब अगर हमें अच्छी सैलरी मिलने लगी है तो सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए और जॉब को सिक्योर करना चाहिए। हम लोग पिछले 8 से 10 साल तक यहाँ पर जितने हम एक्सटेंशन लेक्चरर आए हैं वो हम इस कॉलेज में लगे हुए हैं। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जब हमने अपना इतना टाइम इस कॉलेज में इन्वेस्ट कर लिया, इस पोस्ट को दे दिया, इतने बच्चे हमने यहाँ से क्वालिफाई कर दिया, उनका करियर बना दिया, और जब हमारे करियर की बात आई है तो गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, वो हमारे अगेंस्ट वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं और उतने ही नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जितने हम एक्सटेंशन लेक्चर आ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें। हम अपना खून पसीना देकर यहाँ काम करते हैं, अपना घर बार छोड़कर हम यहाँ काम करते हैं। जब हमारी एज अब निकल चुकी है एग्ज़ाम देने की, वो कम्पीट करने की, तब सरकार वैकेंसीज निकाल रही है और हमें हटाने का ट्राई कर रही है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।